नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं 2026 के बारे में कि 2026 को लेके आपके मूल्यांकन के हिसाब से आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। पिछले बीते दिनों में हमने बात की मूल्यांकन 1, मूल्यांकन 2 और मूल्यांकन 3 के बारे में। आज हम बात करेंगे मूल्यांकन 4, मतलब जिन भी व्यक्तियों की जन्म दिनांक 4, 13, 22 या 31 है। किसी भी महीने में अगर आपका बर्थ डेट 4, 13 या 22, 31 आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो 2026 को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, 2026 में आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मूल्यांकन 4 के लिए 2026 ये बेहद इम्पॉर्टेंट और बेहद अच्छा जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपका रनिंग एज थोड़ा सा ख़राब नंबर पे हो। अदरवाइज मोस्टली 80 to 90% लोगों के लिए ये साल बेहद अच्छा जाने वाला है, जिनका भी मूल्यांकन 4 है। मूल्यांकन 4 जिसको हम ड्राइवर नंबर भी कह सकते हैं, बर्थ नंबर भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है। बट अगर आपके जन्म दिनांक का टोटल, पहले सिर्फ तारीख का टोटल अगर 4 आता है तो आपका मूल्यांकन 4 हुआ, और उन लोगों के लिए ये साल बेहद महत्वपूर्ण, प्रोफेशनली स्पेशली ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो इस साल के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है? तो सबसे पहले आप जो भी सोच रहे हो, पिछले 2 सालों में शायद आपने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा 2024 और 25 में, कैलेंडर ईयर के हिसाब से कुछ लोगों के लिए अच्छा भी गया होगा अगर उनका रनिंग एज अच्छा होगा तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये पिछले 2 साल में थोड़ी तकलीफ हुई होंगी, आपके प्लान्स अटके होंगे, आपके कुछ चीज़ें अटकी होंगी। वो प्लान्स इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। तो आप भी अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। मूल्यांकन 1 के बाद अगर ये 2026 किसी के लिए सबसे अच्छा जा सकता है तो वह मूल्यांकन 4। लेकिन अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस क्या है कि अगर आपका रनिंग एज 1 पे आ रहा है, जैसे आप 28 साल के हो, 37 साल के हो, 40 साल के हो, 55 साल के हो, तो ये साल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जा सकता है, बेहद अच्छा जा सकता है। आपने आपके सारे रिस्क लेने चाहिए। आप जो भी सोच रहे थे पिछले कुछ समय से कि ये मुझे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। तो आपकी चीज़ें कन्वर्ट हो सकती है, 2 स्टेप ऊपर जा सकती है। अगर आपका रनिंग एज 2 या 7 पे है तब भी आपके लिए साल इंपॉर्टेंट जा सकता है। 2 या 7 कैसे रनिंग एज? तो अगर आपका रनिंग एज 29 है तो 2 और 9 11, मतलब 1 और 1 2। 38 साल है मतलब 3 और 8 11, मतलब 1 और 1 2। ऐसे ही अगर 38 है, उसके बाद 47 है, 56 है, या फिर आपका रनिंग एज 34 है, 25 है, 43 है, 52 है, तब भी ये साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। और आपने सारे काम, सारे रिस्क लेने चाहिए, जो भी सोच रहे थे वो सब इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका मूल्यांकन 4 है और आपका रनिंग एज भी 4 है, मतलब कि अगर आपका रनिंग एज 22 है, 31 है, 40 है, 49 है, 58 है, तो ऐसे केस में आपको ये साल प्रोफेशनली ज़रूर अच्छा जाएगा, बट पर्सनली आपकी किसी से कंट्रोवर्सी हो सकती है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लीगल मैटर भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है और हेल्थ इशू हो सकती है। तो इनडायरेक्टली हेल्थ इशू, इंजरी और कंट्रोवर्सी, इन 3 चीज़ों से बचना है अगर आपका रनिंग एज 4 पे है तो। बाकी सारी चीज़ों में प्रोफेशनली आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए काम हो सकते हैं, नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम इन 3 चीज़ों से बच के रहना। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी एज है न्यूट्रल इस पे, जैसे 5 पे है, 41 पे है, 23 पे है, 50 पे है, तो ऐसे केस में, या और भी कोई रनिंग एज 1, 2, 7 या 4 को छोड़ के और कोई भी रनिंग एज आपका चल रहा है, किसी नंबर पे ऐड हो रहा है जो रनिंग एज, तो भी आपके लिए मोस्टली ये साल अच्छा जाएगा। ओवरऑल ये साल मोस्ट ऑफ द 4 वालों के लिए, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं देखिए आपका पूरा डेटा नहीं होता है मेरे पास, ये एक ओवरऑल जेनेरिक है मूल्यांकन 4 के हिसाब से, कि ओवरऑल एक पिटारे में बंद करके अगर आप सभी के लिए एक गाइडलाइन बनाऊँ मैं, तो ये वो गाइडलाइन है। तो इसमें आपके पर्सनल बहुत सारे फैक्टर्स, आप किस घर में रहते हैं, आपका नेम स्पेलिंग क्या रखा है आपने, आप किस कंपनी में, किस सिटी में, ये सारे फैक्टर्स भी असर करते हैं। इन सब के बारे में हमने हमारे लास्ट एक पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में बात की थी, तो भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट ओवरऑल एक मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये साल बेहद अच्छा जाने वाला है, तो आपके रिस्क लेने चाहिए। तो ये साल में क्या क्या हो सकता है? आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी चीज़ें एक लेवल ऊपर आ सकती है, चाहे पैसे हो, इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, और साथ ही कुछ जो आप सोच रहे थे कि घर बनाना है या कुछ और करना है, शादी करनी है, वो सब चीज़ों के लिए ये साल बेहद अच्छा रहा। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो ये साल शादी होने के फुल चांसेस बनेंगे। अभी तक नौकरी नहीं लगी है तो ये साल 2026 में आपको नौकरी मिल सकती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली आपके लाइफ में हो सकती है।
इन ईयर्स में आपके ट्रैवल के योग बहुत बन सकते हैं। ये 2026 में आपको ट्रैवल होने के चांसेस बनेंगे। ट्रैवल चाहे वो काम के चक्कर में, चाहे पर्सनल आपको घूमने जाना हो, लेकिन ट्रैवलिंग का कनेक्शन, ट्रैवलिंग का योग आपके साथ आ सकता है। साथ ही नए कनेक्शंस बन सकते हैं। कम्युनिकेशन और कंसल्टेंसी पे आपका ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे आपका कम्युनिकेशन कैसा है, उसके वजह से आपको मौके मिल सकते हैं, आपके नए कनेक्शंस बन सकते हैं, आपके नए दोस्त बन सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ वो लेके आ सकते हैं, नए दोस्त और नए कनेक्शंस। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई है। अब आपको इस साल में क्या करना चाहिए? तो आपको हमेशा 1, 10, 19, 28 ये जो डेट्स है, जिसका टोटल 1 आता है, आपने मूलांक 4 वीडियो में मेरे देखा ही होगा कि ये आपके लिए लकी डेट में आती है। इस साल स्पेशली और ज़्यादा लकी हो सकती है। अभी तक अगर आपने मूलांक 4 का वीडियो नहीं देखा तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन ये साल स्पेशली 1, 10, 19, 28 को डेट्स को फुल्ली यूटिलाइज करने वाला समय है। ये साल में आपको उन डेट्स को ज़्यादा चीज़ें ट्राई करनी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक सिंगल डेट आपके लिए लकी जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ द आपके इंपॉर्टेंट काम इन्हीं डेट्स पे हो सकते हैं। 1, 10, 19 और 28 को आप गार्ड मान के रख ले कि ये डेट्स पे ही आपको इंपॉर्टेंट काम करने हैं। जब जो काम आपके हाथ में होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप रिश्ते के लिए मिलने जाने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पे ये डेट्स को देखें। कहीं पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं पे CV भेजना चाहते हैं, बॉस से प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन डेट्स पे करने की कोशिश करिए, तो शायद आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकता है। इस साल भी आपको जो डेट्स थोड़ा केयरफुली रहना है वो है 4, 13, 22, 31। इन डेट्स पे आपके साथ इंजरी, कंट्रोवर्सी, हेल्थ इशू, गाड़ी का प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू, वाईफाई बंद होना, कंप्यूटर बंद हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इन डेट्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके लिए इस साल जो सबसे महत्वपूर्ण मंथ्स है वो मार्च, अप्रैल और जुलाई, अगस्त है। इन मंथ्स को फुल्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करें। जुलाई, अगस्त में दोनों चीज़ें हैं। काम के मामले में अच्छा है, बट एट द सेम टाइम जो मैंने इंजरी, हेल्थ इशू और कंट्रोवर्सी की बात करी थी, अगर आपका रनिंग एज 4 पे है तो आपको थोड़ा जुलाई, अगस्त में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ये साल कलर्स कौन से यूज़ करें? तो येलो, ऑरेंज, गोल्डन और ब्राउन, और साथ में ब्लू भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कलर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेट्स पे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे, जब आपका प्रोफेशनल लाइफ जिससे कनेक्टेड है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको एग्जाम के लिए जाना है, ये कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें तो आपको थोड़े ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये हो गया मूलांक 4 के बारे में। इस सीरीज़ में हम अब आने वाले वीडियो में बात करेंगे मूलांक 5 के विषय में। तो अगर आपके किसी परिचित का, आपके फैमिली मेम्बर का मूलांक 5 है, मतलब कि वो 5, 14, 23 पे बॉर्न हुए हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम गाइडलाइंस लेके आएंगे। तो आप आपके एक्शन प्लान को बेहद तरीके से, बेहद सिस्टमेटिक वे में आप प्लान कर सकते हैं कि 2026 में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों पर एक्ट करना चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस आपके लिए डेफिनेटली काम में आ सकती है। और अगर थोड़ी भी आपकी 1% भी हेल्प हो जाए आपके लाइफ में हमारे इस वीडियो से, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सार्थक हो गई। तो अगले वीडियो में हम मूलांक 5 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।